भारत की राजधानी नई दिल्ली में कुंभ आने वालों में हुई भगदड़, 18 लोगों की हो गई मौत। एक अनाउंसमेंट, एक गलती भीड़ के सामने मौत का कारण बन गई। आपको बता दें, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात करीब 9:26 पर भगदड़ से 18 लोगों की मौत हो गई। इनमें 14 महिलाएं और 3 बच्चे, 25 से ज़्यादा लोग घायल हैं। ये सभी लोकनायक जनप्रकाश हॉस्पिटल में एडमिट हैं और इसी हॉस्पिटल ने मौत की पुष्टि भी की है। हादसा प्लेटफार्म नंबर 13, 14 और 15 के बीच हुआ। महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर शाम 4 बजे से भीड़ जुटने लगी थी। रात के करीब 8:30 बजे प्रयागराज जाने वाली 3 ट्रेनें लेट हो गई, जिससे भीड़ बढ़ गई और भगदड़ मच गई। शुरुआत में नॉर्दर्न रेलवे के CPRO चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने भगदड़ के बाद से इनकार किया। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई या सिर्फ अफवाह है, बाकी कुछ नहीं है। मगर दिल्ली के उपराज्यपाल BK सक्सेना ने ट्वीट कर मौत पर संवेदना व्यक्त की। इसके 20 मिनट बाद ही LNGP ने 15 लोगों के मृत्यु की पुष्टि कर दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। इससे पहले 29 जनवरी को प्रयागराज के महाकुंभ में 30 लोगों की जान चली गई थी। वहीं 10 फरवरी 2013 को कुंभ के दौरान प्रयागराज स्टेशन पर भगदड़ मची थी। हादसे में 36 लोग की जान गई थी। प्रयागराज स्पेशल ट्रेन, भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी एक्स तीनों ही प्रयागराज जाने वाली ट्रेन थी। 2 ट्रेनें भुवनेश्वर राजधानी और स्वतंत्रता सेनानी लेट हो गई। इन तीनों ट्रेनों की भीड़ प्लेटफार्म नंबर 14 पर थी। जब प्रयागराज स्पेशल ट्रेन यहां पहुंची, तभी अनाउंस हुआ कि भुवनेश्वर राजधानी प्लेटफार्म नंबर 16 पर आ रही है। सुनते ही 14 पर मौजूद भीड़ 16 की तरफ भागी। एक गलती से इतने लोगों की जान चली गई। केवल एक अनाउंसमेंट और भगदड़ के रास्ते खुले। कई लोग टिकट काउंटर पे थे। इनमें से 90% प्रयागराज जाने वाले थे। अचानक ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हुआ तो लोग बिना टिकट प्लेटफार्म की तरफ भागे। इससे भगदड़ मच गई। 2 वीकेंड से कुंभ जाने वालों की भीड़ हो रही थी, पर स्टेशन प्रशासन ने कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया। शनिवार को भी शाम 7 बजे से भीड़ बढ़ने लगी थी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वहीं प्लेटफार्म पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। ट्रेन में लोग ठूसे हुए थे। चुनिंदा पुलिस वाले दिख रहे थे। पुलिस वाले लोगों से बोल रहे थे कि जान बचानी है तो लौट जाइए, आप लोगों के पैसे नहीं गए हैं, आपकी जान बच जाएगी। प्रयागराज जा रहे प्रमोद चौरसिया ने मीडिया से बताया कि पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के स्लीपर का टिकट था, लेकिन इतनी भीड़ थी कि कन्फर्म टिकट वाले भी डिब्बे में नहीं घुस पा रहे थे। वहाँ इतनी धक्का मुक्की थी कि हम जैसे तैसे भीड़ से बाहर निकल सके हैं। एक और चश्मदीद ने बताया कि मैं भी प्रयागराज जा रहा था। 2 ट्रेन पहले से ही देरी से चल रही थी, कुछ रद्द कर दी गई थी, इसलिए स्टेशन पर बेतहाशा भीड़ बढ़ गई। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इस स्टेशन पर इतनी भीड़ देखी है। मैंने खुद 6-7 महिलाओं को स्ट्रेचर पर ले जाते हुए देखा गया है। वहीं दिल्ली के LG BK सक्सेना ने 11:55 पर जो ट्वीट किया, उसमें लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के कारण कई लोगों की जान गई है और कई लोग घायल हैं। इस घटना पर मृतकों के परिवार के प्रति गहरी संवेदना है। फिर उन्होंने 12:24 पर अपने ट्वीट को एडिट करते हुए लिखा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। इस स्थिति को संभालने के लिए मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त से बात की गई है। LG BK सक्सेना ने मौतों का संवेदना जताने वाले ट्वीट को हटा दिया। हालांकि PM मोदी ने 12:56 पर ट्वीट किया, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से दुखी हूँ। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ हैं जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि घायल जल्द ठीक हो और अपने घर स्वस्थ पहुँचे। वहीं
प्लेटफार्म पर दुकान करने वाले रवि से जब मीडिया कर्मी ने बात किया तो उन्होंने बताया, भगदड़ रात करीब 9:30 बजे शुरू हुई, जब प्लेटफार्म नंबर 13 पर मौजूद लोगों ने प्लेटफार्म 14 और 15 पर ट्रेन देखी तो वह इन प्लेटफार्म की ओर बढ़ गए। ट्रेनों के प्लेटफार्म नहीं बदले गए, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि उसे कंट्रोल नहीं किया जा सका। अब हुआ क्या है, कैसे हुआ है, ये जांच का विषय है और इस पर जब जांच होगा तभी बात खुल के आएगी। डीसीपी रेलवे केपीएस मल्होत्रा के मुताबिक बड़ी संख्या में यात्री प्लेटफार्म नंबर 14 पर इकट्ठा थे। यहीं पर प्रयागराज एक्सप्रेस खड़ी थी। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी के प्रस्थान में देरी की वजह से प्लेटफार्म नंबर 12, 13 और 14 पर भीड़ बढ़ती गई। प्लेटफार्म नंबर 14 और प्लेटफार्म नंबर 1 के पास स्थित एक्सीलेटर के पास हालत काफ़ी बिगड़ चुकी है। एक्सीलेटर के हालत बिगड़ने से लोग सीढ़ियों से चढ़ने की कोशिश में करे, इसी बीच ये हादसा हो गया। देखना यह है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, मगर लोगों को सोचना चाहिए जहाँ भी इस तरह की भीड़ दिखे वहाँ जाने से लोगों को कतराना चाहिए। कुंभ है, नहाने का समय चल रहा है, लोग जा रहे हैं, मगर जान पे खेल के कोई इतना भी पुण्य कमाने ना जाए जो जान से हाथ धो बैठे। प्रशासन की व्यवस्थाओं में चूक हो सकती हैं या व्यवस्थाएं होती भी हैं, मगर जब भीड़ बेकाबू हो जाती है तो सारी व्यवस्थाएं धाराशाही हो जाती है। इसलिए आरएनसी न्यूज़ भी सभी लोगों से अनुरोध करता है, अपने घर से वीकेंड या छुट्टी वाले दिन का प्रोग्राम ना बनाया करें, क्योंकि ज़्यादातर हादसे जब छुट्टी होती है या वीकेंड होता है तभी होता है। आप छुट्टी ले लीजिए काम से या छुट्टी कर लीजिए, मगर आप आराम से नहाने जाइए जब खाली समय हो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ट्वीट कर जानकारी दी है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे स्थिति अब कंट्रोल में है। दिल्ली पुलिस और आरपीएफ मौके पर पहुंच चुकी है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है।